कभी कभी जिंदगी हमें वहाँ ले जाती है जहाँ हम जाना तो नहीं चाहते, लेकिन वहाँ से लौटना भी अब मुमकिन नहीं होता। कहते हैं सफर वो होता है जो याद बन जाए, लेकिन क्या हो जब वो सफर एक जख्म बन जाए। पुणे का वो पुल जहाँ लोगों की सुबह शुरू होती थी, जहाँ शामें टहलते हुए बीतती थीं, एक दिन अचानक धराशायी हो गया। लेकिन पुल सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनते, पुल बनते हैं भरोसे से। और जब वो टूटते हैं तो सिर्फ सड़क नहीं गिरती, गिर जाता है एक पूरा सिस्टम जिसकी नींव सालों से सड़ चुकी होती है। ये कहानी एक हादसे की नहीं, ये कहानी है उन 4 दोस्तों की जो हंसी, मस्ती और तस्वीरों के लिए निकले थे, लेकिन लौटे सवालों, तकलीफ और सदमे के साथ। ये है संग्राम सेतु की आखिरी सांस और उन 4 दोस्तों की वो ट्रिप जो कभी पूरी ही नहीं हो पाई। यार बस बहुत हो गया ये लाइब्रेरी, ये क्लासेस, ये असाइनमेंट्स। अब तो दिल चाहता है कि इस बार कुछ ऐसा करें जो याद रहे जिंदगी भर। एक ऐसी ट्रिप जहां सिर्फ हम हो, हमारी आजादी हो और हर मोड़ पर कोई नई कहानी। चलो ना, कहीं दूर निकलते हैं, कहीं जहां सुकून हो, रोमांच हो और पल भर को लगे कि वाकई हम जिंदा हैं। तूने तो जैसे दिल की बात कह दी भाई। देखो मैं क्या दिखाता हूँ, ये देखो पुणे का ये पुराना पुल, संग्राम सेतु कहते हैं, 90 के दशक में बना था। अब हालत थोड़ी खस्ता है, लेकिन भाई वो जगह एकदम फिल्मी है और इसके नीचे बहती नदी मानो जैसे स्वर्ग हो। मुझे ट्रिप से ज्यादा उस पुल में दिलचस्पी है। तुम जानते हो ना, मैं ऐसे पुराने ढांचों से कितना जुड़ाव रखती हूँ। हर ईंट में इतिहास की कहानी होती है और ये पुल जो आज भी टिका है, शायद कुछ कहता है, शायद कोई अनसुनी चीख, कोई छुपा हुआ राज। मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, उस कहानी को सुनने। भाई अब तो फाइनल है, पर एक दिक्कत है। तुम्हें पता है ना, मेरी मम्मी को लगता है मैं बाहर निकलूं तो पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ जाती है। इस ट्रिप को मनवाना ही एक जंग है। मुझे नहीं लगता कि मेरी मम्मी मान जाएगी, पर दोस्तों तुम टेंशन मत लेना, मैं कैसे भी करके मना लूंगी। फिर सभी अपने घर चले जाते हैं, अपने मम्मी पापा से पुणे की ट्रिप की इजाजत लेने। माँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हें डर लगता है, हर वक्त मेरी फिक्र रहती है, पर क्या मैं हमेशा यूं ही तुम्हारी परछाई में रहूंगी? एक दिन तुम्हें मुझे उड़ने देना ही होगा। मैं जानती हूँ कि दुनिया सही नहीं है, लेकिन मैं भी कोई बच्ची नहीं रही। मैं तुम्हारी बेटी हूँ और जो संस्कार तुमने दिए हैं न, वो मेरी सबसे बड़ी सुरक्षा है। बस इस बार मुझे खुद से मिलने दो। बस माँ, इसमें ट्रिप मुझे जाने की इजाजत दे दो। पापा, आपने हमेशा कहा कि मर्द बनो, पर कभी ये नहीं बताया कि मर्द बनने के लिए डर से निकलना कितना जरूरी होता है। ये ट्रिप मेरी आजमाइश है। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या अकेले फैसले ले सकता हूँ। मैं बस एक ट्रिप पर नहीं जा रहा, मैं आपके विश्वास की इम्तिहान पर जा रहा हूँ। क्या आप मुझे पास होने का मौका देंगे? माँ, तू कहती है कि बाहर की दुनिया डरावनी है, पर अगर हर बार डर के आगे रुक गया तो कैसे सीखूंगा मैं इस मतलबी दुनिया में रहना। और हाँ माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं खुद का और अपने दोस्तों का पूरा ध्यान रखूंगा। बस माँ, मुझे इस ट्रिप पर जाने के लिए मना मत करो, मुझे जाने दो ट्रिप पर। पापा, आप तो कहते हैं कि बेटियां बोझ नहीं होती, तो फिर इतनी पाबंदियां क्यों? मैं आपके भरोसे को कभी तोड़ूंगी नहीं, लेकिन मैं आपकी सोच को जरूर ऊंचा उठाना चाहती हूँ। चलिए, इस बार मुझे बिना डर के जाने दीजिए। मैं बताऊंगी कि आपकी बेटी क्या कर सकती है। फिर क्या था जहाँ सभी ने सोचा था कि उनके माँ बाप इस ट्रिप की इजाजत नहीं देंगे, परंतु इन्होंने अपनी बात को कुछ इस तरह रखा कि उनके माता पिता मना ही नहीं कर पाए ट्रिप पर जाने के लिए, और उन्होंने खुशी खुशी ट्रिप पर जाने की इजाजत दे दी। फिर सभी ट्रिप पर जाने की तैयारी करने लगते हैं।
और पैकिंग करके निकल पड़ते हैं। 15 जून 2025 की सुबह को और दोपहर तक पुणे पहुंच जाते हैं और फिर उस पुल के पास पहुंच जाते हैं जहां पर लोग दूर दूर से घूमने आते हैं। दोस्तों, कभी कभी कोई चीज पहली नजर में ही दिल में उतर जाती है और वैसे ही यह पल मेरे दिल में उतर गया और मुझे तो ऐसा लग रहा है मानो मैं अभी भी सपने में ही हूँ। हाँ नीमा, पता है इस पुल में क्या खास है? ये पुराना है, कमजोर है, फिर भी इतना खड़ा है कि लोग अब भी उस पर चलते हैं। ये इंसान के भरोसे की मिसाल है और अगर ये भरोसा टूटा तो बहुत कुछ बिखर जाएगा। हर पत्थर, हर दरार जैसे कोई चीख है जो सुनाई तो नहीं देती पर महसूस होती है। और पता नहीं क्यों आज ये हवा कुछ अलग लग रही है, जैसे कोई खतरा सर पर है पर दिल कहता है रुको, देखो, महसूस करो। तभी अचानक से जोर से आवाज आती है और पुल टूट जाता है। अर्जुन, वो देखो, पुल की नीचे की दीवार टूट रही है। अरे भागो सब, किनारे हटो, कोई भी बीच में मत रहो, नहीं तो सब पुल के नीचे दबकर मर जाओगे। फिर देखते ही देखते पूरा पुल टूट जाता है और काफी लोग पानी में बह जाते हैं और काफी लोग तुरंत ही पुल के नीचे दबकर मर जाते हैं। परंतु इस दुर्घटना में कॉलेज से आए 4 दोस्त बच जाते हैं। हे भगवान, इतने लोग! कोई नीचे गिर गया, कुछ लोग दब गए। ये मंजर मैं कभी नहीं भूल सकती। ये पुल सिर्फ टूटा नहीं, हमारी मासूमियत को भी साथ बहा ले गया। भावना, हम तो बच गए पर कितने नहीं बचे? क्या हम हर बार सिर्फ अफसोस करने आएंगे? ये पुल अगर समय पर मरम्मत हो जाता तो शायद कई जानें बच जाती। क्या हमारे सिस्टम को किसी की मौत से फर्क नहीं पड़ता? हम सिर्फ एक ट्रिप पर आए थे, लेकिन इस पुल के नीचे जो सिसकियां दबी हैं, वो हमारी आत्मा में गूंजेंगी हमेशा। यह हादसा नहीं था, ये लापरवाही थी और हर लापरवाही एक कत्ल होती है। अब अगर हम चुप रहे तो अगली बार शायद हमारी जगह कोई और भुगतेगा और फिर वही खामोशी, वही सिस्टम, वही टूटी उम्मीदें। क्या अब भी हम सिर्फ वीडियो बनाएंगे या आवाज उठाएंगे? अगर आपने भी ये कहानी देखी, महसूस की तो आवाज उठाइए, क्योंकि अगली बार कोई और नहीं, आप हो सकते हैं। पुल फिर टूटेगा, सिस्टम फिर सोएगा और न्यूज चैनल फिर 2 मिनट की ब्रेकिंग न्यूज देगा, पर शायद इस बार आप चुप ना रहें उन सब के लिए जो बिना किसी गलती के इस सिस्टम की कीमत चुका बैठे। उन पुलों के लिए जो आज भी टूटने की कगार पर है। अगर समय रहते मरम्मत हुई होती, अगर लापरवाही नहीं होती तो इतने लोग पानी में न बहते और न ही अपनी जान गंवानी पड़ती। अगर आपके शहर में भी कोई ऐसा ब्रिज है तो आवाज उठाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग सरकार के ऊपर आवाज उठाएं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए